ब्रांडेड मोबाइल की ईएमआई बनवा लेते हैं, कमा के धीरे धीरे भर देंगे। गाड़ी लेनी है, बिजनेस करना है, लोन ले लेते हैं, बाद में धीरे धीरे भर ही देंगे। शॉपिंग एप्स हो या पेमेंट एप्स, ईएमआई और लोन आसानी से इजीली अवेलेबल होता है और शायद सही भी, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलने के लिए बाय नाउ पे लेटर अपनाना ही पड़ता है। लेकिन शौक, चमक और ट्रेंड की चकाचौंध के बीच रियलिटी का अंदाजा लगाना हम अक्सर भूल जाते हैं और फंस जाते हैं डेब्ट ट्रैप में। लेकिन ये डेब्ट ट्रैप है क्या? उदाहरण के तौर पर गुड़गांव का रहने वाला एक युवक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट करके बताता है कि उसकी सैलरी 43,000 है और ईएमआई 53,000 से ज्यादा। अब उस लोन को भरने के लिए वो दूसरा लोन लेगा, जबकि उसके इनकम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक और उदाहरण से समझे तो ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस इंसान की सैलरी 30 से 40,000 है, वही 30 से 40 लाख का लोन लेकर बैठा है। आसान भाषा में समझे तो एक लोन की ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन की ईएमआई के लिए क्रेडिट कार्ड और सारे लोन चुकाने के जाल में इंसान अपनी कमाई का पूरा हिस्सा या फिर कमाई से ज्यादा ईएमआई भरने में दे देता है और फंस जाता है डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप एक दलदल की तरह है जिसमें जितना आसानी से इंसान फंसता है, उससे निकलना उतना ही मुश्किल होता है या कह लो नामुमकिन होता है। जहां लोन इमरजेंसी और बिजनेस से ज्यादा डेली लाइफ एक्सपेंस, शौक और फिजूल खर्ची के लिए लिया जाता है। खासकर जेनजी वांट्स और नीड्स में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। डेब्ट सेटलमेंट और डेब्ट रिलीफ कंपनी फ्रीड के सीईओ रितेश श्रीवास्तव कहते हैं कि लोन लेना अब शर्म की बात नहीं है, लोन लेना एक आदत बन चुकी है और साथ ही लोन लेना अब आसान भी है, क्योंकि 10,000 से 2 लाख तक का लोन सिर्फ एक क्लिक में और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पर ही मिल जाता है। कई सारे एप्स, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिना किसी गारंटी के आसानी से लोन दे देती हैं, लेकिन भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ। सिविल रिपोर्ट के मुताबिक 41% जेनजी और 65% 25 से 30 वर्ष की आयु के लोग डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो एक कहावत आपने सुनी ही होगी, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। यानी आपकी कमाई 10,000 है और आप खर्च 20,000 रुपए कर रहे हैं। लेकिन ताजुब की बात है, अगर कमाई 10 है तो 20,000 खर्च हो कैसे रहा है? लोन से। छोटे मोटे लोन हर दूसरी चीज पर, वो चाहे ब्रांडेड जूते से लेकर लैपटॉप ही क्यों ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हो या पेमेंट एप्स, हर जगह लोन ईएमआई का आसानी से ऑप्शन दिखता है और साथ में लो इंटरेस्ट रेट भी दिखता है। लेकिन नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा रहता है जिसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट शामिल होता है। यानी 10,000 के लोन की ईएमआई भरते भरते कब वही लोन 15,000 का हो जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। और ईएमआई अगर बाउंस हो गई तो सिविल स्कोर यानी आपके बैंकिंग रेपुटेशन का लेखा जोखा जो बताता है आप कर्ज चुकाने में कितने समर्थ हैं, वो तो खराब होता ही है, ऊपर से तगड़ी पेनल्टी लगती है जिससे लोन चुकाना और मुश्किल हो जाता है। पैसा बाजार के सर्वे के अनुसार 27% इंडियंस ने लोन सिर्फ घूमने के लिए लिया। और ये हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर आ रही उन पोस्ट का जीता जागता उदाहरण है जिनमें कहा जाता है वन लाइफ बेबी, यही उम्र है घूमने फिरने की, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। ऐसे हजारों सो कॉल्ड फ्रेजेस की। हालांकि लोन के भी 2 पहलू हैं जिसमें गुड और बैड लोन दोनों शामिल है। गुड लोन में आते हैं एजुकेशन और बिजनेस लोन, क्योंकि कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लोन लेकर कई लोगों ने अपनी एजुकेशन पहले बेहतर की, फिर अच्छी जॉब या बिजनेस से उस लोन को आसानी से चुकाया, और कई ने बिजनेस के लिए लोन लेकर मार्केट में अपना नाम और ब्रांड ग्रो किया। इन शॉर्ट, प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल विद बैकअप प्लान्स अगर लोन लेना है तो वो गुड लोन्स की कैटेगरी में आता है। बैड लोन्स, पर्सनल एक्सपेंसेस या सिर्फ शौक यानी बिना जरूरत के लोन लेना, एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेना और क्रेडिट कार्ड को सेविंग अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल करना, जिससे आप आसानी से डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। बढ़ते डेब्ट ट्रैप के आंकड़े एक दूसरे की होड़ और सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस और पैसों का मिसमैनेजमेंट दिखाता है। जहां लोग नीड्स एंड वांट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर वाले जाल की चकाचौंध में आकर डेब्ट ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए छोटा हो या बड़ा लोन जरूरत और बैकअप के साथ लेना बेहतर होता है, और हमेशा अपनी सैलरी का 30 से 40% ही अपने लोन के अनुसार ईएमआई बनवाएं, बाकी अपने एक्सपेंसेस के लिए बचाएं और बाकी कुछ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। और जहां सोशल मीडिया ही कहीं ना कहीं आपको लोन का आदी बना रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर ही हजारों लाखों वीडियो और आर्टिकल्स हैं जिनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाता है। उससे भी आप डेब्ट ट्रैप से फंसे बिना अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और मान लीजिए डेब्ट ट्रैप में कोई फंस गया है तो इसके लिए भी कई सारी कंपनियां और एप्स हैं। तो अगर आप या कोई और आपका जान पहचान वाला इस डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है और डेब्ट ट्रैप से निकलने या बचने का आपके पास कोई उपाय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।